हम लोगों ने पहले आपको एक शराब की नकली फैक्ट्री दिखाई थी और आज हम आपको दिखाने जा रहे हैं वो नकली घी जो हर घर में पहुंचता है। दरअसल आपको दिखाना चाहूँगा कि पहले ये ऑटो देख सकते हैं कि यहाँ पर तमाम कई ऐसे ब्रांड हैं, उसमें अमूल भी लगा लीजिए, हरियाणा, केदार और कई ऐसे ब्रांड हैं जो नकली घी यहाँ पर जहाँ से सप्लाई होता था। और ऐसे में अभी कुछ देर पहले ही यहाँ पर एक रेड पड़ी है और अब मैं आपको दिखाना चाहता हूँ अंदर के हालात। जहाँ आप देख सकते हैं कि कैसे यहाँ पर नकली घी तमाम मार्के हैं यहाँ पर। और अभी सीएम फ्लाइंग का यहाँ पर छापा पड़ा है और देख सकते हैं कि ये छोटे छोटे पैकेटों में भी यहाँ पर नकली घी जो था इसका काम होता था। ऐसे में ये टीन भी देख सकते हैं, ये पारस नाम का जो है नकली घी है, देसी घी इसको कहा जाता है। मैं आपको दिखाना चाहता हूँ वो डिब्बे जिनमें देख सकते हैं कि कैसे ये जो घी है यहाँ पर किस प्रकार का घी है। और दिखाना चाहूँगा कि यहाँ देख सकते हैं ये पूरा जो है यहाँ मक्खन है। हालात देख सकते हैं कि कैसे हैं इनके हालात, जिनको अगर वैसे बाहर फेंका जाए तो भी कोई ना खोए। ऐसे में अंदर के भी कुछ नज़ारा दिखाना चाहता हूँ कि अंदर कहाँ कहाँ पर ये घी जो था रखा गया था। ये वो सीएम फ्लाइंग की रेड है। यहाँ पर देख सकते हैं कि ये नकली घी जिसको कहा जाता है घटिया किस्म का है, नकली भी कहा जाएगा इसको, घटिया किस्म का भी कहा जाएगा। ऐसे में पहले जिस प्रकार हमने आपको शराब की फैक्ट्री दिखाई थी और अब ये वो घी दिखाने जा रहे हैं जो लोगों के स्वास्थ्य से खिलवाड़ होता है। और देख सकते हैं कि कितनी भारी मात्रा में यहाँ पर घी पड़ा हुआ है। हालांकि कहा जाता था कि जो सरकार की तरफ से जितने भी नकली ब्रांड हैं, जितना भी नकली सामान आता है उन पर नकेल कसी जाएगी। और ऐसे में यहाँ पर देखिए कि तरह तरह के ब्रांड हैं और ये देख सकते हैं कि डिब्बे पड़े हुए हैं। और मैं बातचीत करना चाहूँगा अभी यहाँ पर, ये आप बिल भी देख सकते हैं। सर ये कैसे बिक रहे थे कुछ बताएंगे? सर आपके सभी ये बताएंगे सर ये जो घी अभी पकड़ा है कैसे बिल पे था और नकली बताया जा रहा है? ये अभी सूचना मिली थी हमारे को, गुप्त सूचना के आधार पर यहाँ पर रेड की गई, लोकल पुलिस को बुलाया गया। अभी एफएसओ साहब आएंगे, ये अपना सैंपल लेंगे, उसके बाद बताएंगे भी इसके खिलाफ क्या कार्रवाई की सकती है। जो हमने इसके बिल मिले हैं, ये अपना सिंपल कॉपी थी एक, उसको कब्जे में ले लिया है क्योंकि कोई परमानेंट बिल पक्का काटा हुआ नहीं था इन्होंने। अभी उनको एक्साइज वालों को भी बुलाया गया मौके पर, जैसे अफसर वाला के आने पर कार्रवाई इनके खिलाफ कार्रवाई बनाई जाएगी। कितनी मात्रा में होगा यहाँ पर घी और किसी प्रकार की यहाँ पर जैसे रखा गया कोई अथॉरिटी या कोई ऐसे इनके पास था यहाँ रखना? अभी तक इन्होंने कोई कागजात पेश नहीं किया, जैसे ही कागजात पेश करेंगे देख के उसके बाद आगे कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। ये कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। लेकिन मैं अभी आपको और अंदर तक जाकर दिखाना चाहता हूँ कि कैसे यहाँ पर घी कितना पड़ा हुआ है, देख सकते हैं। सर कौन कौन सा यहाँ पर मार्का है और इसको कहा जाएगा कि ये जो घी है घर में हम बड़े आसानी से खा सकते हैं? नहीं, इसको नहीं खा सकते, आसानी से खा सकते क्योंकि इतनी मात्रा में घी तैयार हुआ है। इसमें 70% ऐसा होता है जैसे मतलब ये डुप्लीकेट होने की संभावना है। तो सर इसमें जो मार्का है मैंने अभी देखा अमूल भी है, हरियाणा है, कई प्रकार के हैं, तो क्या ये फेक है सारे के सारे? ये देखो अभी चेक करने को आएंगे एफएसओ, वो बताएगा इसके बारे में, क्योंकि मैं इसके बारे में एक्सपर्ट नहीं हूँ। उसकी रिपोर्ट मिलने के बाद ही कार्रवाई मिलाई। सूचना क्या थी आपके पास? सूचना को वे भी यहाँ पर डुप्लीकेट माल बिकता है देसी घी और आगे सप्लाई करते हैं अच्छे बिल पर। इनके पास ना तो कोई लेटर हेड है और ना ही कुछ ऐसी चीज़ सामने आई है जिस पर जो बिल की होता है कि कोई इनके पास जीएसटी हो, टीआईएन नंबर हो, ऐसा कुछ नहीं था। एक सादे पेपर पर इस घी को बेचा जाता था। यहाँ आप फिर दिखाना चाहूँगा कि ये देख सकते हैं कि नकली घी जो है, यह पीछे देख सकते हैं कि ये डिब्बा देखिए, इसमें घी पानी जैसा ये नज़र आ रहा है। तो अगर इसको हम खोल लें तो ये भी कहीं ना कहीं बिल्कुल नज़र आएगा कि कैसा हमारा जो खिलवाड़ हो रहा था लोगों से के साथ वो कैसा था। ये इसको नकली घी जो है असली घी के तौर पर बेचा जाता था, जबकि ये बिल्कुल नकली घी है। तो ऐसे में NBY आपको फिर से एक ऐसे फैक्ट्री के बारे में जानकारी दे रहा है जिसमें टोटल रूप से घी इकट्ठा किया गया था। त्यौहार के दिन थे और इस त्यौहार पर घर घर पर ये नकली घी पहुंचाया जाना था। हालांकि सीएम फ्लाइंग ने यहाँ पर रेड की है, कितनी भारी मात्रा है। ये देखिए, ये डिब्बे पड़े हुए हैं, हरियाणा फ्रेश जिसको कहा जाता है, ये घी, इसके बारे में अभी सैंपल लिए जाएंगे। तमाम उन कंपनियों के सैंपल लिए जाएंगे जिनका घी यहाँ पर मिलता था। ये आप देख सकते हैं कि कैसा ये घी है जिसको
घर में खाना तो दूर, अगर कहीं हम बाहर किसी के सामने भी रखें तो वो भी इस घी पर सवाल खड़े कर दे। ऐसे में आप देख सकते हैं कि ये दूसरे गोदाम तक पहुंचे हैं। अभी पुलिस कितना कब्जे में लेगी, ये अमूल, इसको भी अगर देखा जाए तो ये भी कहीं ना कहीं नकली है। हालांकि असली घी की बात करते हैं कि अमूल घी खाएंगे तो गुण गाएंगे, लेकिन अगर इसको आप खाएंगे तो जाहिर सी बात है कि घी खाने के बाद आप पछताएंगे। इतनी भारी मात्रा में यहाँ पर जो घी मिला है, एक सैंपल मैं फिर आपको दिखाना चाहता हूँ कि ये एक्सपायरी डेट, आपको अगर मैं डेट दिखाना चाहूँ तो ये एक्सपायरी डेट है। ये घी, वनस्पति घी जो है, ये भी यहाँ पर बेचा जा रहा था। इसकी आप डेट देख सकते हैं, एक्सपायरी डेट है। और ये भी कहीं ना कहीं इसको रिसाइकल करके लोगों के घरों तक पहुँचाया जा रहा था। इस घी को भी अगर देखा जाए तो ये घी असली के नाम पर बिक रहा था। तो कहीं ना कहीं नकली घी जो भारी मात्रा में यहाँ पर बिक रहा था, उस पर अभी सीएम फ्लाइंग ने नकेल कसी है। मिलते हैं एक ब्रेक के बाद, उसके बाद और खुलासा होगा कि ये घी कहाँ से आता था, किन किन दुकानों पर सप्लाई होता था। कुछ देर के बाद इसकी पूरी डिटेल हम आपको बताएंगे। के बाद कहा था कि हम इसकी डिटेल बताएंगे। यहाँ घी नहीं बल्कि वो मक्खन जिसको हम बड़े स्वाद से खाते हैं। दरअसल आपको उस मक्खन की हकीकत बता कि ये मक्खन क्या है। सर दिखाएंगे क्या है ये मक्खन। आप देख सकते हैं ये मक्खन है और इतना नाजुक है कि ये हाथ लगाए ये कैसे बाहर आ रहा है। और ये मक्खन की शक्ल देख लीजिए, इसको मक्खन कहा जाता है। और ये देख सकते हैं इनके हालात देखिए आप। ये त्योहार के दिनों में लोगों के घरों तक पहुंचाया जाना था। ये क्रीम है जिसको आमतौर पे हम लोग सलाद के तौर पे खाते हैं। ये देख सकते हैं कि कैसे इनके हालात हैं। ये अगर इनको सूंघ कर देखा जाए तो इसमें इतनी गंदी स्मेल है, इसका सांस नहीं लिया जा रहा। हालांकि अभी मालिक से बात हुई है तो मालिक का ये कहना है कि ये कोई नकली नहीं है। एक बार उनसे बात करते हैं कि इस घी के बारे में क्या कहना है। अब रेट पड़ी है यहाँ पर, आपके घी को नकली बताया गया है। सर हम तो डिस्ट्रीब्यूटर हैं इसके, कंपनियों का बिल पे आता है माल और बिल पे बेचते हैं हम। अंदर मैंने खुद देखा है कि बदबूदार घी था, मक्खन है, क्रीम है, जिसमें से बदबू आ रही है। अगर सूंघ लिया जाए तो सांस लेना। सर वो एक्सपायरी होता है, उसको अलग रख देते हैं हम। जब वो पूरा पैक हो जाता है उसको वापस भेज देते हैं। तो एक्सपायरी आपने क्यों रखा है? अब रेट पड़ी तो एक्सपायरी याद है। लॉकडाउन की वजह से जो माल हमारे पास रुक गए हैं, अब ये इसको सर देख सकते हैं, ये कीड़े पड़े हुए हैं। ये सर कंपनियों के हैं, ये वापसी का है, लिखवाया हुआ है कंपनी में। अगर आप उनसे बात भी करोगे कंपनी वालों के साथ तो वो भी कहेंगे ये लिखा हुआ है वापसी का, किले में डाला हुआ है। लेकिन कब ये वापस होना था? रेट पड़ने के बाद? नहीं सर, ऐसा नहीं है। लॉकडाउन के बाद ये हुआ कि जो माल हमारे पास रुक गए हैं वो अभी तक पड़े हैं, जो वापसी जाने हैं अभी। एक बार फिर मैं आपको दिखाना चाहता हूँ, ये वो क्रीम है जिसपे कीड़े नज़र आ रहे हैं। जबकि आप देख सकते हैं, इसको नज़दीक से देखा जाए तो इसमें कीड़े पड़े हुए हैं। ये केवल एक ही बॉक्स नहीं है। एक फिर से अंदर का रुख करते हैं, दिखाते हैं यहाँ पर। यहाँ इतनी मात्रा में घी है, मक्खन है और इनमें कीड़े पड़े हुए हैं। ये शायद इसमें भी मुझे लगता है कि शायद ये भी उसी ब्रांड का है और इसमें भी कुछ ऐसी हलचल हो रही है। मालिक बता रहे हैं वापसी का है। सर कब से आप काम कर रहे हैं? सर मेरे को 8 साल हो गए काम करते। तो क्या जितना ये माल पड़ा हुआ है आपने स्टॉक किया हुआ है, त्योहार के दिनों में अमूमन ये लोगों के घरों तक पहुंचता है, तो किस किस ब्रांड का है? कौन सा इसमें से ये है कि जिसको हम आसानी से खा सकते हैं? सर खाने वाला सभी है, जो भी है हमारे पे ब्रांड और कंपनियों के हैं। बिना कंपनी के हम कोई ब्रांड नहीं बेचते। हमारे पास वेयर का आता है, गुडरीच का आता है, परम का आता है, धौलपुर फ्रेश आता है और अपना हरियाणा फ्रेश आता है, श्री गोविंद का आता है। ये कंपनियों के ब्रांड है। लेकिन हम अगर एजेंसी लेते हैं तो हमें एक की मिलती है। आपको ऐसा क्या था, आप में इतना बड़ा कुछ था कि आपको सारी एजेंसियां सब कंपनियों ने दे दी? सर ये देसी घी विजेट होते हैं उनके अलग अलग, जैसे बटर का अलग होता है, घी का अलग होता है और लस्सी वगैरह इनके वो होते हैं, इनके डिवीजन होते हैं। डिवीजन अलग अलग होने के कारण तो घी का काम सिर्फ हम करते हैं, बाकी जो भी ब्रांड होते हैं उनके वो दूसरे डिस्ट्रीब्यूटर करते हैं। तो इतना आपने स्टॉक रखा है, इसके लिए परमिशन लेनी पड़ती है आपके पास कुछ? नहीं सर, हमारे पास लाइसेंस वगैरह है सब कुछ इसके लिए, जो हम मार्केट में बेचते हैं।
तो ये कब का स्टॉक पड़ा हुआ है आपके पास? ये सर आता रहता है और जाता रहता है हर, यानी कई करंट के भी हैं, कई पिछले महीने के भी हैं। कीड़े कितनी देर में पड़ जाते हैं, क्योंकि आपका तो ये काम है, कीड़े का तो अमूमन पता लगता है। ये मार्केट में नहीं देगी क्रीम जब आई थी उसके बाद लॉकडाउन हो गया था। लॉकडाउन के बाद हमने कंपनी में क्लेम भेज दिया था भाई इसको वापस करो, वो कह रहे हम उठा लेंगे इसको। सुना आपने, ये इन्हीं की जुबानी है कि लॉकडाउन के दौरान इन्होंने इस माल में कीड़े पड़े हुए देखे थे। और लॉकडाउन की बात करें तो 28 मार्च के बाद अब कितना समय बीत गया है, यहाँ पर माल पड़ा हुआ था और ये खुद मान रहे हैं कि ये लॉकडाउन से पहले का था। कीड़े पड़ चुके हैं और अब जब रेड पड़ गई है तो इनको वापसी का भी ध्यान आ रहा है कि ये माल वापस जाना था। लेकिन अब जैसे यहाँ पर पुलिस ने और सीएम फ्लाइंग ने रेड की है तो इनकी पोल खुल गई है, कीड़े वाला घी सबके सामने आ चुका है। ऐसे में अभी और यहाँ पर क्या क्या खुलासे होते हैं आपको फिर से बताएंगे एक ब्रेक के बाद। आप तब तक इंतजार कीजिए, हम लोग तब तक और इसमें से कई चीज़ें निकाल कर लाते हैं जो आपके घरों तक पहुंचती थी। आप घी को बड़े आराम से खाते थे, घी ताकत के लिए होता है, लेकिन ऐसा घी जिसमें कीड़े नज़र आ रहे हैं, क्रीम ऐसी जिसमें कीड़े नज़र आ रहे हैं, हमने आपको खुद वो कीड़े दिखाए हैं। एक ब्रेक के बाद फिर इंतजार कीजिए, हम इस घी के बारे में और जानकारी देंगे।